मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से कलीसिया में आगमन काल की शुरुआत हो रही है। कलीसिया ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपनी बुद्धिमत्ता में पूरे वर्ष को अपने भक्तों के लिए अलग अलग कालों में बांटा है। जैसे आगमन काल, चालीसा काल, पेंतकोस्त का काल और सामान्य काल। इसमें विशेष रूप से हम चालीसा काल और आगमन काल को मनाते हैं। चालीसा काल वो समय है जब हम प्रभु के दुख भोग, पुनरुत्थान और मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। और आगमन काल में हम प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इन कालों का क्या महत्व है, क्यों कलीसिया ने रखा है? प्रभु यीशु के जीवन में जो जो भेद हुए हैं, उन भेदों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वे भेद मात्र एक त्योहार बनकर ना बीत जाएं, इसीलिए कलीसिया ने ये आगमन काल और चालीसा काल रखा है। प्रभु यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का पर्व न रह जाए, बल्कि वो हमारे लिए एक आध्यात्मिक अनुभूति बन जाए। प्रभु यीशु के जन्म का पर्व एक पर्व न रह जाए, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभूति का समय बन जाए। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार में जो कृपाएं ईश्वर ने बरसाई हैं, उन सारी कृपाओं को हम पुनः अनुभव करें। इसलिए कलीसिया ने इन कालों को निर्धारित किया है। आज से हम कलीसिया में आगमन काल शुरू करते हैं। आगमन काल का महत्व क्या है? आगमन काल किसी के आगमन की तैयारी है। किसके आगमन की तैयारी? यीशु के आगमन की तैयारी। तो आप कहेंगे यीशु तो 2000 वर्ष पहले आ चुके हैं। हाँ, यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी। सुसमाचारों में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हर समय तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। तो एक मानव पुत्र के आगमन की तैयारी, और दूसरा है आगामी क्रिस्त जन्मोत्सव की तैयारी। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी यानी क्रिसमस की तैयारी। लोग आगमन काल में अलग अलग ढंग से ये तैयारी करते हैं। कुछ लोग हर रोज नई मोमबत्ती जलाते हैं। कुछ लोग अलग अलग प्रार्थनाएं बोलते हैं। कुछ लोग कुछ ज्यादा वचन पढ़ते हैं। कुछ लोग प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते हैं। कुछ लोग इस आगमन काल में त्याग और तपस्या करते हैं, कुछ उपवास करते हैं, और कुछ लोग इस आगमन काल में अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं। जो शराब पीते थे, नशा खाते पीते थे, उसको छोड़ देते हैं। जो गंदी प्रवृत्तियों में थे, उन सारी बातों को छोड़ देते हैं। इस तरह लोग अलग अलग ढंग से आगमन काल में प्रभु के इस महान पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ताकि क्रिसमस हमारे लिए एक पर्व ही ना रह जाए, बल्कि एक अनुभव बन जाए, एक अनुभूति बन जाए, और प्रभु की कृपा हमें मिल जाए। इस संपूर्ण आगमन काल का भाव है प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। जैसा कि लूकस के समाचार के अध्याय 3 और इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम पढ़ते हैं। हम प्रभु का स्वागत करना चाहते हैं। हम प्रभु से कहना चाहते हैं कि प्रभु आइए। और ये आगमन काल हमारे लिए प्रभु के आगमन के लिए मार्ग तैयार करने का समय है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, जो ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, उसको समतल करने का समय है। प्रभु का आगमन आसान करने का समय है। लेकिन ये आगमन काल केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है जो ये सबसे पहले यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं और उनको मानते हैं। दूसरी बात ये
कि उन लोगों के लिए जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु के आगमन से मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में कुछ बदलाव आएगा, कुछ परिवर्तन आएगा। तो ये आगमन काल केवल उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए ये अर्थहीन है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में, इस संसार के उद्धार के लिए भेजा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। 2000 वर्ष पहले ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु को इस संसार में भेजा। जैसा कि यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं, 2000 वर्ष पहले शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। अनादि शब्द ने देह धारण किया और हमारे बीच निवास किया। यूहन्ना कहते हैं हमने उसकी महिमा देखी है, ईश्वर के एकलौते की महिमा। वो अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। ये एक ऐतिहासिक घटना है। प्रभु यीशु का इस संसार में आना, इस बात को जानना जरूरी है, प्रभु यीशु का इस संसार में आना यह एक ऐतिहासिक घटना है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए हमारे उद्धार के लिए, और हर वर्ष प्रभु के आगमन के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। क्या मतलब इसका? 2000 वर्ष पहले जो मुक्तिदाता इस संसार में आए उसको व्यक्तिगत रूप से अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के लिए, ग्रहण करने के लिए एक तैयारी है आगमन काल। यह एक आध्यात्मिक परिश्रम है कि 2000 वर्ष पहले जो मुक्तिदाता इस संसार में आए थे उस मुक्तिदाता को अपनाने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं कि यीशु ईश्वर का वरदान है। वास्तव में यीशु इस संसार के लिए ईश्वर का एक बहुत बड़ा उपहार है, तोहफा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 12 में प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु यीशु हमारे लिए एक उपहार है, और जितनों ने यीशु को अपनाया और उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जो यीशु को अपनाता है, यीशु के नाम में विश्वास करता है, उसको एक नई पहचान मिलती है। वो पहचान क्या है? मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं ईश्वर की संतान हूं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं वाक्य 21 और 22 में, जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कपोत के रूप में उतर आया और उन्हें ये वाणी सुनाई दी, क्या? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तो जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के नाम पर विश्वास करता है, यीशु रूपी उस उपहार को स्वीकार करता है, उसे एक नई पहचान मिलती है, ईश्वर की संतान की पहचान। मैं पिछले 28 साल से इस आश्रम में काम कर रहा हूं। मैंने देखा कैसे हजारों लोगों ने आकर यीशु के द्वारा अपने ईश्वर को पिता, डैडी के रूप में पहचाना है और उसके साथ संपर्क साधा है।
रिश्ता जोड़ा है। इसके लिए आवश्यक दो बातें हैं। हम आगमन की तैयारी में हैं, यीशु को अपनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। सबसे पहले ये महसूस करना, ये एहसास करना कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। यानी मेरी अवस्था अच्छी नहीं है, मैं दलदल में हूं, मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। इस संसार में बहुत सारे लोग दुख, पीड़ा, विपत्ति और विशेष करके बुराई में जी रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं कहां हूं और मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। बाइबल में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र का सुंदर दृष्टांत प्रभु यीशु सुनाते हैं। एक धनी बाप के दो बेटे, छोटा बेटा अपनी स्वेच्छा से अपनी संपत्ति लेकर परदेश चला जाता है, ऐश आराम का जीवन जीता है, पूरा उड़ा देता है। अंत में इस कारण कि वहां पर अकाल पड़ गया था, उसको अपने पेट को पालने के लिए, खाने के लिए सूअरों को चराने का काम करना पड़ता है। कई दिन तक वो सूअर चराता रहा। उसने सोचा मैं क्या करूं, यही मुझे करना है, कर रहा था। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा पल आ जाता है जब वो होश में आता है। क्या मतलब इसका? वो होश में आता है कि मैं कहां हूं, किसके बीच में हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी क्या दशा है। वो होश में आता है, मैं एक धनी इंसान का बेटा हूं, मेरे पिता के यहां नौकर खा पी कर मस्त रहते हैं और मैं परदेश में एक नौकर बना हूं, और वो भी मैं इन सूअरों को चरा रहा हूं। वो होश में आया। मुक्तिदाता को पाने के लिए सबसे पहले हमें यह एहसास होना चाहिए कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुझे यह विश्वास होना चाहिए कि मुक्तिदाता वह मुझे आजाद करेगा, वह मुझे स्वतंत्र करेगा, वो मेरे पापों के कलंक को मिटा देगा, वह मुझे चंगा करेगा, वह मेरे पापों और अपराधों को क्षमा करेगा, वह मेरी टूटी जिंदगी को फिर एक बार बनाएगा, मेरी परिस्थितियों को फिर एक बार बदलेगा, मेरे भविष्य को फिर एक बार उज्जवल बनाएगा। यह विश्वास होना चाहिए। तो दो बातें मैं आपके सामने रखता हूं इस आगमन काल में। अगर हम चाहते हैं कि यीशु हमारे जीवन में आए, सबसे पहले यह एहसास होना कि मुझे मुक्तिदाता की आवश्यकता है, और दूसरी बात ये विश्वास करना कि वह मेरी समस्याओं का समाधान है, वो समाधान कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक कोढ़ी आता है। बहुत ही रोचक बात है। और कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसकी अभिव्यक्ति को सुनिए। कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यानी उसने पहले से ही विश्वास किया कि यह मुझे शुद्ध कर सकता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम एक अंधे भिखारी के बारे में सुनते हैं। वो यीशु को पुकारता, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। जब यीशु ने उसको अपने पास बुलाया, यीशु ने पूछा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं फिर देखना चाहता हूं। यानी उसने विश्वास किया कि यह मसीह
यीशु मुझे आंखें वापस दिला सकता है, मेरी रोशनी लौटा सकता है। ये दो बातें बहुत अनिवार्य हैं। सबसे पहले ये एहसास होना कि मुझे एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। दूसरा, ये विश्वास होना कि वह मुझे आजाद कर सकता है, मेरी परिस्थिति को बदल सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का आगमन आपके इतिहास को बदल देगा। यीशु का आगमन आपके इतिहास को बदल देगा। यिर्मयाह नबी अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा, तुम्हारे भाग्य को पलट दूंगा। यीशु का आगमन आपके इतिहास को पलट सकता है, आपके परिवार को पलट सकता है, आपकी परिस्थिति को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। पिछले 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों ने अनुभव किया। उनके जीवन में यीशु आए और यीशु ने उनकी परिस्थितियों को बदल डाला, उनको बदल डाला, उनके इतिहास को बदल डाला, उनकी चाल को बदल डाला। यीशु का आना हमारे लिए कितना सुखद अनुभव है। बाइबल में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। आज मैं आपके सामने सीधी सादी बातें रख रहा हूं। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 9 में पौलुस के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 और अध्याय 22 में पौलुस के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है कि वो कितना खूंखार इंसान था। धार्मिक कट्टरवादी था, यहूदी धर्म के प्रति समर्पित, यहूदी धर्म के नियमों को जानने वाला और यीशु के शिष्यों को गलत समझने वाला कट्टरवादी, एक तरह से कहा जाए आतंकवादी, क्योंकि उसने आतंक फैला रखा था। यीशु के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर बंदी गृहों में डलवा देता था और इसी ध्येय से वह यरूशलेम के पुरोहितों से पत्र लेकर दमिश्क नगर की ओर जा रहा था। लेकिन दमिश्क के मार्ग पर यीशु के पुनर्जीवित यीशु के प्रकाश में वो अंधा बन जाता, वो गिर जाता है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, वह एक नई दुनिया देखता है। यीशु उसके जीवन में आ चुका था, उसका स्वभाव बदल गया, वो मेमने की तरह बन गया, उसका इतिहास पलट गया। सुसमाचारों में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 के समारी स्त्री के बारे में आपने सुना है। प्रभु यीशु स्वयं उसका वर्णन करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारे 5 पति रह चुके थे और अब जिसके साथ तू रह रही है वो तुम्हारा पति नहीं है। सोचिए, एक नारी जिसकी 5 बार शादी हुई, क्या आपने कभी देखा है? चलो एक बार शादी हुई, पति मर गया या भाग गया, दूसरी शादी। चलो तीसरी, दूसरा भी मर गया, भाग गया, तो तीसरी शादी। 5 बार उसने विवाह किया था, तब भी वो संतुष्ट नहीं थी। अब एक छठे पुरुष के साथ जी रही थी। जरा सोचिए उस नारी के बारे में, वो कितना वासना से युक्त थी, कितना वासना से भरी थी, उसके अंदर कितनी लैंगिक प्यास थी। ऐसी नारी यीशु के पास आती है, यीशु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि वो अपना घड़ा वहीं कुएं के पास छोड़ देती है और गांव जाती है। उसकी लैंगिक प्यास बुझ जाती है, उसकी वासना की आग बुझ जाती है और वो संतुष्ट और संतृप्त बन जाती है। यीशु के आने से आपका इतिहास बदल जाएगा।
लूकास के सुसमाचार की अध्याय 19 के जक्केउस को कौन नहीं जानता है। धनी था, चुंगी लेने वालों में प्रमुख था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर किस चीज की कमी थी हम जानते हैं। मुक्ति नहीं थी, उद्धार नहीं था, शांति नहीं थी। यीशु को देखने के लिए उस पेड़ की डाली पर बैठ जाता है, यीशु ने उसको उतार देता है। और सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि उसने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। नतीजा प्रभु यीशु घोषित करते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। उसने प्रभु के सामने घोषित किया कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद था धन कमाना, लेकिन वो बदल जाता है, कहता है कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूंगा। उसके दिल में गरीबों के प्रति प्यार जगता है और कहता है जिन लोगों को मैंने ठगा है मैं 4 गुना वापस लौटाऊंगा। व्हाट ए ग्रेट चेंज! इसे परिवर्तन कहते हैं। उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। यीशु जहां भी जाते हैं वहां पर कल्याण होता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के काना नगर के विवाह भोज के बारे में आपने पढ़ा है। उस विवाह भोज में वचन में लिखा हुआ यीशु और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे और यीशु उस विवाह भोज में उस घर पे उपस्थित थे। यीशु के आने से उस विवाह भोज के प्रबंधक या मालिक की जिंदगी में जो लज्जा आनी थी वो लज्जा मिट जाती है, टल जाती है। यीशु के आगमन से हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। काना नगर में जल अंगूरी में बदल गया। यीशु के आने से हमारे जल रूपी परिस्थितियां अंगूरी रूपी परिस्थितियों में बदल जाएंगी। आनंद भर जाएगा। यीशु के आने से आपके दुख आनंद में बदल जाएगा। मैं हजारों लोगों को देखा हूं जिनकी जिंदगियां यीशु के आने से कैसे परिवर्तित हो गई हैं। इस आश्रम में रहते हुए हजारों ख्रिस्त भक्तों को मैं देखता हूं, जब वे पहले आए थे कैसे थे, लेकिन आज कैसे हैं। पहले वे झोपड़ियों में रहा करते थे, आज 3 मंजिल के मकान में रहते हैं। पहले वे रोते हुए आते थे, आज यीशु को पाने के बाद उसके बाद उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं। कई साल पहले की बात है, हर रविवार को और बड़े शनिवार को यहाँ पर सत्संग के दौरान साक्ष्य देने का मौका दिया जाता है। लोग आकर साक्ष्य देते हैं, उसमें काफी झगड़ा भी होता है क्योंकि ज्यादा लोग आना चाहते हैं, धक्का मुक्की होती है। कई साल पहले की बात है, एक बहन ने अपना साक्ष्य सुनाया, उसके बाद कहा कि मैं एक गीत सुनाना चाहती हूं। मैंने कहा समय नहीं है, तेरे पीछे इतनी लंबी लाइन खड़ी है। लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा स्वामी जी मैं गाना गा के ही जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, 1 लाइन गाना, उसके बाद चले जाना। उसने क्या गाया? उसने भोजपुरी में इस प्रकार गाया, जैसन भगवान खोजत रहली वैसन भगवान मिल गए। यानी जिस तरह का ईश्वर में ढूंढ रही थी, जिस प्रकार का प्रभु में ढूंढ रही थी, उस तरह का प्रभु मुझे मिल गए। यीशु के आने से यही होता है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं एक अधिकारी के बारे में जिसका नाम है जायरूस। जायरूस की बेटी मरी पड़ी हुई थी, लेकिन यीशु जायरूस के घर जाते हैं, उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में बेटी मरी पड़ी हुई थी। उसकी लाश ठंडी हो गई थी। यीशु ने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और कहा कि तालिता कुमी, और वो उठ गई। हे बेटी मैं तुमसे कहता हूं उठो, और वो उठ गई, जिंदा हो गई। यीशु के आने से हमारी मृत समान परिस्थितियां जीवंत हो जाएंगी। हमारे परिवार जहां पर टूटे फूटे लोग रहते हैं, यीशु के हमारे परिवार में आने से वे जीवंत बन जाएंगे। प्रभु यीशु मार्था के घर पे गए बेथानिया में। मार्था का भाई लाजरूस मर चुका था, आज 4था दिन था। उसकी लाश कब्र में रखी गई थी, सड़ गई थी। लेकिन यीशु के वहां पे जाने से
यीशु ने लाजरुस को पुकारा और कहा कि लाजरुस बाहर आ जाओ। लाजरुस जिंदा हो जाता है। यीशु के आने से मरा हुआ लाजरुस जिंदा हो जाता है। ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने रखी, ये प्रतीक हैं। यानी यीशु के आने से हमारे जीवन में क्या होता है और क्या होगा। योहन के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 10, प्रभु यीशु कहते हैं, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि इन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। शैतान हमें नष्ट करने आता है। शैतान हमसे चुराने आता है, हमारी कृपाएं चुराने आता है, हमारे परिवारों को नष्ट करने आता है, हमें नष्ट करने आता है, हमें मारने आता है, सताने आता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, बल्कि यीशु हमें देने के लिए आए। यीशु हमसे कुछ चाहते नहीं कि तुम ये दे दो, वो दे दो, बल्कि यीशु हमें देने के लिए आए। आज भी यीशु देने के लिए आते हैं। हम आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ भौतिक तैयारियां काफी नहीं है। जीसस शुड कम इनटू योर लाइफ। इस बार के क्रिसमस के दौरान यीशु को आपके जीवन में आना चाहिए। उसके लिए सिर्फ भौतिक तैयारियां काफी नहीं है, आडंबर तैयार काफी नहीं है, केक तैयार करना, सजाना, ये सब काफी नहीं है। उससे ज्यादा हम अपने आंतरिक तैयारियों में जोर लगाएं, ताकि वास्तव में यीशु हमारे परिवार में आ जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं। यीशु को स्वागत करने का समय है। प्रभु से कहिए कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में तू कहता है कि मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रभु, मैं ये आदान प्रदान चाहता हूं। यीशु, हमारे परिवार को तेरी जरूरत है। हमारे परिवार में आइए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आइए। यीशु को स्वागत कीजिए। मेरे भाई और बहनों, ये आगमन काल यीशु को स्वागत करने का समय है। इसलिए हम इस काल में एहसास करें कि हमें एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है, हमारे परिवार को एक मुक्तिदाता की आवश्यकता है। और ये भी विश्वास करें कि यीशु के आने से हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। ये विश्वास करें, यीशु हमारे सवालों का जवाब है। यीशु हमारी समस्याओं का समाधान है। ये आगमन काल हम सब के लिए कृपादायक समय हो। इस आगमन काल में प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हमारी तैयारियों के द्वारा प्रभु हमारे लिए हमारे करीब आ जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं, हमारी परिस्थितियों को बदलें, हमारे जीवन को बदलें, हमारे इतिहास को बदलें। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम एक सुंदर समय शुरू कर रहे हैं, आगमन काल। तेरे आगमन की प्रतीक्षा में, तेरे दूसरे आगमन की प्रतीक्षा में, और साथ ही साथ आने वाले क्रिस्त जन्मोत्सव, तेरे जन्मोत्सव की तैयारी में प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे एक भाई बहन की जिंदगियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। इस आगमन काल में हम में से हर कोई तेरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, अलग अलग रूप से तैयार कर सके। प्रार्थना के द्वारा, वचन के पाठ के द्वारा, छोटे मोटे त्याग तपस्या के द्वारा हम तुझे स्वागत कर सके। आना प्रभु यीशु, आना हमारे जीवन में, आना हमारे परिवारों में, आना। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु।